इसको चेंज करें क्या? ये रद्द है, सही में काला तो दिख रहा है। लो किताब लो। लाइए बच्चे ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा इधर से। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिए थे ना। पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने डील कर लिया था, ठीक। अब आइए बच्चे ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है जी, ध्यान से सुनिएगा। जो भी क्वेश्चन बताएं, एनसीईआरटी होता है दम इमेजिंग करने वाला सब्जेक्ट है, ये आपका टॉपिक है, समझना। वही बच्चे इस पर उसी बच्चे का अथी आपका होगा, पकड़ होगा जिस बच्चे को इसमें इमेजिंग करने का पावर ज़्यादा होगा, क्षमता ज़्यादा होगा। कोई भी चीज़ यदि हम बोलते हैं तो उस चीज़ को सोच सकते हो, जितना इमेजिंग कर सकते हो उतना करो, सुना। हाइट एंड डिस्टेंस वही वाला है, क्या कि इमेजिंग करोगे। यदि हम बोलते हैं कि मीनार, तो आपको ये मीनार खड़ा आपको फील होना चाहिए, ऐसा सोचोगे कि अच्छा मीनार है, यानी आपका टावर जैसा ऐसे खड़ा रहेगा, ठीक। यदि आप बोलेंगे का जी उसके पाद से दूर, यानी उसके से, यानी उसके पाद, यानी उसके जो जहाँ से उठा है उसके से डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक। यदि उन्नयन कोण कहते हैं तो ऊपर बनता है कि नीचे? उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। अब नमन कोण ऊपर बनता है, आप लोग को पता होना चाहिए ना। अब यहाँ से बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है ना इमेजिंग करने वाला है, एक क्वेश्चन उसी प्रकार से है जैसे आप लोग पढ़े होंगे। करा है कि आंधी आने से एक के पेड़ टूट जाता है, ना। मान लीजिएगा, हेलो बच्चे ध्यान दो, सबसे पहले देखिएगा इधर बताने वाले हैं। आंधी आता है, पहले वो पेड़ कहता है तो इमेजिंग कर लो एक पेड़, ठीक। ऐसा हम लोगों ने पेड़ कर लिया, इमेजिंग। क्या आपका हो गया? ये पेड़ हो गया, ठीक। बात को सुनिएगा, समझिएगा बच्चे। अब गुड मॉर्निंग प्रभात कुमार, गुड मॉर्निंग जी आशिक रोयल। क्या कहता है बच्चे, आइए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार या इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। आई रिपीट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन जब समझ में ना आए, सारे बच्चे क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि इस में कैलकुलेशन में, इसके कैलकुलेशन में कोई जान नहीं है बच्चे। जो जान है इसके लैंग्वेज में है, ना। और लैंग्वेज को उसको पढ़ोगे, दो बार तीन बार पढ़ोगे, इमेजिन करोगे कि क्या कह रहा है। जैसा कि बोला कि एक पेड़ आता है, एक पेड़ है, वो आंधी आने से क्या करता है बच्चे, यहाँ से मान लीजिए कि पेड़ है, यहाँ से ब्रेक कर जाता है, तो ये वाला भाग नीचे की ओर आपका झूलने लगेगा। जैसे कि पेड़ देखे होंगे आप लोग, है ना। हम लोग गाँव देहात के आदमी, पेड़ हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है। आंधी आया, ऐसे आपका खड़ा पेड़ है से, ठीक। आंधी आया तो इसका डाली ऐसे झुक गया, है ना। तो इस प्रकार से झुक गया, तो ऐसे उसके जमीन को ऐसे छूने लगता है कि नहीं, वाला डाली है जमीन पर आके यहाँ पे टंग जाता है, तो इस जमीन को क्या कर दिया, छूने लगा, है ना। तो अब देखिएगा बच्चा, अब यहाँ से कहता है तो इसकी वास्तविक ऊंचाई आपको ज्ञात करना है ना। कि पहले मान लीजिएगा, सोचो पहले, सबसे पहले देखो, जैसा कि यहाँ पे आपको 20 मीटर का पेड़ है, सबसे ऊंचाई 20 मीटर का है। बात को समझिएगा।
20 मीटर का पेड़ है, यहाँ से टूट जाता है 15 मीटर से, यानी 15 मीटर ऊंचाई बचा, 5 मीटर वाला क्या हो गया, ये टूट के यहाँ पे गिर गया ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे टंग गया, ठीक। तो ये 5 मीटर ये तो टंग गया आपका ना, और ई वाला बचा कितना, 15 मीटर बचा, ना। और ई 15 मीटर, यहाँ पे यदि कह दिया ये वाला 5 मीटर, कोई बच्चा देखता है तो कहे अरे ये पेड़वा टूट गया है, तब बताइएगा इसको ही नाप लिया कि ये वाला कितना है, 5 मीटर ना। और इसके जहाँ से टूटा है वहाँ से नीचे, यानी जड़ी से लेकर यहाँ से जहाँ तक टूटा है वो है 15 मीटर, तो कहेगा कि पेड़ के पहले ऊंचाई कितना होगा। तो कैसे जोड़िएगा, तो ई वाला जो टूटा हुआ भगवा है 5 मीटर और यहाँ तक ई वाला ऊंचाई है 15 मीटर, तो एकरा इसको यदि हम खड़ा कर देते हैं ऐसे, तो ये वाला 5 वाला एकरा में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 बार 20 हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि इसका कुल ऊंचाई वास्तविक, यानी पेड़ टूटे से पहले एकरा कितना ऊंचा था, 20 मीटर का था। यही आपको ज्ञात करने के लिए है बच्चे, समझे ना। तो आइए सारे बच्चे इसको पहले समझते हैं कि क्या कर रहा है, एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को सोल्यूशन मतलब पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। आ जाओ बच्चे, आइए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ा जाए। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब आइए, पेड़ देख लिया आप लोगों ने, पेड़ को साइड कर देते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे हो, ठीक। अब यहाँ पे पेड़ है तो हम लोग ले लेते हैं कि मान लीजिए कि लंबा ये वाला पेड़ है, ठीक। या पेड़ की ऊंचाई कुल आपको ऊंचाई ई वाला हो जाएगा, ऊंचा पेड़ है कि नहीं यहाँ तक, तो ये आपका कुल ऊंचाई हो जाएगा। तब मान लेते हैं कि पेड़ है बच्चा, तो ये पेड़ यहाँ पे कुल ऊंचाई इसका यहाँ है, ठीक, दिक्कत नहीं ना। फिर क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। तब मान लेते हैं कि यहाँ से पेड़ का हो गया, ब्रेक कर गया, टूट गया, ठीक। ये जो ई वाला जो है ना, यहाँ से टूटा, आई वाला यहाँ के नीचे झुक गया, ठीक, झुक गया कि नहीं, टूटेगा तो डाली ऐसे झुकेगा, ये झुक गया, आई नीचे धरती को स्पर्श करने लगा, ठीक। यहाँ पे इसको स्पर्श कर रहा है, दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये पेड़ हमेशा खड़ा रहता है 90 डिग्री, धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, दिक्कत, ये आपका समकोण हो गया बच्चा। बात को सुनिएगा, समझिएगा। अब देखिएगा क्या कहता है, मुड़ जाता है, तो कहता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी पेड़ का शिखर, यानी ये जो ऊपर वाला ये वाला भाग है ना, ये वाला जो टूटा, ये वाला शिखर यानी ऊपर वाला जो है मुंडिया, ये आपका यहाँ धरती को छू रहा है, ठीक, जमीन को छू रहा है, ठीक। शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे जो छूता है ना, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल बनता है बच्चा, ये कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण आपका बनता है। दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, दिक्कत किसी को है, रहेगा तो बोलिएगा। फिर क्या कहता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। क्या कहता है, पाद मतलब जड़ ना, तो यानी कहता है कि पेड़ के पाद से ये जो शिखर जो छू रहा है, जो पेड़वा डाली ऐसे झुका ना, यानी ई वाला यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पे डाली आ गया, और ई वाला यहाँ से यानी जड़ी से ई वाला डाली जहाँ झुक रहा है, एक दूरी कितना है, 8 मीटर। तो इसका जो दे दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको दे दिया कितना, 8 मीटर। ध्यान से समझिएगा बच्चा, सारे समझ में आएगा, अच्छे से समझिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस कुछ भारी वाला नहीं होता है, नहीं समझोगे क्वेश्चन को तब भारी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहां से 8 मीटर हो गया बच्चा। अब ध्यान दो, थोड़ा सा और बात को समझना है। अब कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी अब आपको पेड़ की ऊंचाई, यानी पहले वाला पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी वास्तविक पेड़ की ऊंचाई, कि पहले ही निमन पेड़ था, टूटल नहीं था, तो बताइए कि टूटल रहने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, समझे ना। अभी दे दिया है आपको, ई वाला दिया है, तो बताओ कितना गंदा काम किया है कि जहाँ पे कोई दूरी है, इंसान बताया था ना कि पहाड़ के कैसे ऊंचाई ज्ञात किया जाता है, तो ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे पहाड़ है ना, अब पहाड़ को ही देख लेगा कि यहाँ से हम इतना दूरी पर है, तो ये वाला दूरी नाप लेगा, ठीक। और लेजर लाइट के सहायता से इसे मारेगा, तो यहाँ पे जो मारा ना यहाँ से लेजर लाइट, तो यहाँ से तो ये एंगल ज्ञात कर ही लेता है ना। अब यहाँ से एंगल हो गया, आई वाला बेस हो गया, है ना। इसका ये लंबाई ज्ञात करना है, तो यहाँ से एक ये एंगल और यहाँ पे बेस, एकर सहायता से एकर निकाल लेता है, समझे। और उसी प्रकार से बच्चे ध्यान दो, उसी प्रकार से आपको यहाँ निकालना है, बात को समझिएगा। अब देखना है यहाँ पे कि हमको निकालना है क्या चीज,
ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई यानी ई ऊंचाई निकालना है ना। तो यहाँ से तो पेड़ की ऊंचाई हमको ई वाला ऊपर तो एंगल बन नहीं रहा है, तो ऊपर एक निकलेगा कैसे वो समझिएगा सबसे पहले। अब बच्चे हम ध्यान देंगे, थोड़ा सा देखिएगा, हल्का इमेजिंग थोड़ा सा करिएगा, बस ज़्यादा नहीं करना है। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं ए, क्या मान लिए ए, ई वाला भाग को बी। गोलू देखो इधर नीचे ध्यान मत दो, ऊपर ध्यान दो, बी आई वाला हो जाएगा सी। दिक्कत यहाँ तक। आई ई जो फुलंगी है, ऊपर वाला जो टूटा हुआ जो भाग है, एकरा मान लेते हैं पी। क्या मान लेते हैं पी। अपने मन से तुम कुछ भी मान सकते हो, ठीक। अब क्या होता है बच्चे, ध्यान दो, ऊपर वाला भाग तो हमको पता नहीं है क्या है, लेकिन ऊपर वाला भाग को ही निकालना है। लेकिन एक वो हम लोग को दिमाग लगाना है कि यही वाला है ना जो ई वाला है, यही वाला ना है नीचे टूट के, यानी ई पर ला के नीचे रुखा मोड़ दिया थे, यानी एकड़ जितना ऊंचाई होगा जितना एकड़ लंबाई होगा, यानी ई वाला दोनों आपस में बराबर होगा। यदि हम कहते हैं बच्चा कि ई वाला यानी पी से ए, यानी ए से पी के दूरी हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लिए एक्स, और एकड़ ए से बी मान लेते हैं कि एकड़ ऊंचाई कितना है एच है। अब बताओ तुम कि क्या ये आपका एपी आपका एक्स है, यहां से लेकर यहां तक एक्स है, तो ये आपका एसी कितना होगा, एक्स से होगा, क्योंकि ए ही टूटा हुआ भाग ऊपर वाला जो टूट के नीचे आया है, तो ये भी क्या कहोगे, एक्स कहोगे कि नहीं कहोगे। अब सुनोगे, अब यहां से कहेगा, ध्यान दो, यहां से कहेगा कि बताइएगा कि ई वाला तो ए बी आपका एच, एपी एक से तक कहेगा कि बताइएगा कि एपी कितना होगा, सॉरी आपका बीपी ना जी, हाँ बीपी बच्चे बीपी हाँ, यहाँ से बीपी कह देगा कि बताइए बीपी, यही आपको बीपी के दूरी निकालना, ऊंचाई निकालना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब बीपी क्या हो जाएगा बच्चा, एच प्लस एक्स। मान लीजिएगा कि टोटल आपका 20 है, ई वाला 15, ई वाला 5, तो दोनों जोड़िएगा तो आ जाएगा ना 20, तो यानी यहाँ से निकालेगा कुछ एच प्लस एक्स, यही आपको निकालना है बच्चे। बात को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ से बात को सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ से क्या, ये आपका पहला पार्ट हो गया, सरा। पहला पार्ट में हम लोग को सबसे पहले क्या करना रहता है बच्चे कि उसका फिगर ड्रॉ कैसे करते हो। दूसरा पार्ट में होता है कि तुम इमेजिन करो करके उसमें क्या तुम रचना किए हो, क्या तुमने कुछ माना है ऐसा, जैसे कि पेड़ हमने ए बी सी डी सब कुछ मान लिया, तो इस चीज को तुम लिख कैसे पाते हो, कैसे लिखते हो तुम वहां पे बताओगे ना जी कि यहाँ पे कौन वाला ए बी पेड़ है। हम यदि कह देंगे कि एसी पेड़ है, कोई समझ लिया तो उसको बताओगे ना कि एसी पेड़ नहीं है बल्कि टूटा हुआ भाग है जो एसी है। अब पेड़ आपका, उसका पेड़ के कुल लंबाई आपका क्या चाहिए, बीपी है ना, और टूटा हुआ भाग क्या चाहिए, एपी है, और एपी बराबर क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कह सकते हो कि पेड़ का वास्तविक ऊंचाई यहाँ से ए से लेकर कहाँ तक, पी तक, सर। यही आपको निकालना है, पहले वाला जो आपका वास्तविक ऊंचाई है वही वाला, ठीक। तो यहाँ से कर सकते हो बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा बता सकते हैं कि यहाँ से P से लेकर A आपको क्या हो जाएगा, H प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टोटल ऊंचाई आपको हो जाएगा। तो यहाँ से बात को सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पे लिखे हैं कि माना कि लिखना पड़ता है, नहीं निकलेगा तो गड़बड़ा जाएगा, एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। माना कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, यानी वास्तविक यानी पेड़ कितना ऊंचा था, है ना, टूटा तो आंधी के बाद ना, तो वास्तविक ऊंचाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस एक्स हो जाएगा ये वाला ना। तथा इसमें टूटा हुआ भाग क्या है बच्चा, एपी बराबर एसी ना, एसी का कि दोनों आपका बराबर है, आप बराबर कुछ हो जाएगा एक्स, ये भी आपको तो उतने हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से एक चीज और लिखना है, एंगल, मेन इंपॉर्टेंट एंगल होता है। एंगल कितना डिग्री का बनाना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे कहिएगा कि कोण
जिसका जो कोण के रहेगा ना तो ओकरा बीच में लिखते हैं, तो लिखो ACB, यानी कोण आपको क्या हो जाएगा ACB बराबर कितना है 30 डिग्री। दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से ये त्रिभुज बना होगा, बना है क्या त्रिभुज ABC, तो समकोण त्रिभुज क्या है B है, यहाँ पे समकोण आपका B है। ध्यान से अब इसमें हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे, देखिएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि समकोण त्रिभुज, इतना लिखना पड़ेगा बच्चा, समकोण त्रिभुज ABC में, बात को सुनिएगा। अब ये आपको हो गया समकोण त्रिभुज ABC। अब यहाँ से चलना है, अब हमको निकालना है कुछ लंबाई, लंबाई निकालना है तो क्या हमको कर निकालना पड़ेगा, क्या लंबाई निकालना है पहले। तो लंबाई निकालेंगे तो आपको दो तरीका से निकाल सकते हो। तो आपको चलना है तो पहले चाहे इसको लेके चलो चाहे इसको लेके चलो, आपको दोनों को लेके चलना ही पड़ेगा, है ना। तब पहले हम चल लेते हैं किसको, ये ध्यान से सुनिएगा। पहले ले लेते हैं किसको पता है, पहले एकरा ले लेते हैं, ठीक। इसको यानी ये आपको कोची का काम करेगा, ऊंचाई यानी लंब के काम करेगा, इबला आधार इबला कर। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं ना कि समकोण के सामने वाला कर न्यून कोण के सामने वाला लंब बच जाता है आधार। होता है कि नहीं होता है, यहाँ तक होता है बच्चे। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चे, आते हैं यहाँ पे देखते हैं, लेते हैं पहले tan थीटा। tan कितना डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री है बच्चा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री ले लो तुम। 30 डिग्री और क्या होता है लंब बटे कर, हाँ लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब आपका क्या हो जाएगा AB लिख दो कि AB होगा जी। आधार लंब बटे आधार, आधार आपका क्या हो जाएगा BC हो जाएगा ना। बात को सुनिएगा, tan 30 डिग्री का मान बच्चा 1/√3 बराबर AB के मान H, BC के मान कितना 8 बराबर। अब हो गया तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एकरा करेंगे एकरा से एकरा से, तो एकरा में करेंगे तो √3 × H, एकरा करेंगे तो 8, ये पट्टी गुना है तो पट्टी भागा, यानी H बराबर 8/√3। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, मान ले, दिक्कत नहीं ना। अब आगे आ जाओ बच्चे, अब थोड़ा सा बात को समझना, देखिएगा ध्यान से। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है आप लोग को, नहीं ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो देखिएगा। अब ये चीज़ तो ले लिए एगो, अब तुम ले सकते हो क्या चीज कि एकरा तो ले सकते हो साइन, और यानी आपको कर्ण और आधार भी ले सकते हो, तो किस में आएगा साइन में। तो यानी साइन में, हाँ साइन या कॉस दोनों में सेम ना, सेम आपका आएगा। तो यहाँ से कहते हैं कि अगेन कहने का मतलब पुनः चलते हैं, यही त्रिभुजवा में चलते हैं क्या चीज कि साइन लेते हैं, साइन 30 डिग्री ले लेते हैं। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे, अच्छा लंब बटे कर, कौस ले लेते हैं ना। वो भी लेंगे तो बात वही होगा ना, वो भी लेंगे तो वही आएगा, समझे ना। क्या कि एकर मान आ गया है ना H के, तो एकरो पुट करके तुम ले सकते हो, ठीक। तो कॉस ले लेते हैं, तो कॉस आपको हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का होता है आधार बटे, तो यहाँ पे इसके लिए इबला लंब इबला आधार, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार आपको क्या चाहिए BC, कर्ण आपको क्या AC हो जाएगा बच्चा। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, BC के मान 8, AC के मान तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, एकरा हो जाता है √3 × X, इबला 8 दूनी का 16, ये पट्टी गुना है तो पट्टी भागा में, तो इबला हो जाएगा X बराबर कुछ 16√3। ये किसका मान आ गया, हाँ गुना है तो पट्टी भागा में ना, बिल्कुल भागा में आपका हो जाएगा √3 यानी 16/√3 हो गया। अब देखो वास्तविक ऊंचाई निकालना है कितना H प्लस, तब वास्तविक B से लेके P तक, तो लिखिएगा कि इसीलिए पेड़ ना, यहाँ शेण मत समझ जाएगा, पेड़ है, हाँ पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या हो जाएगा जी H प्लस X हो जाएगा ना। देखिएगा H के मान क्या है बच्चा 8/√3 प्लस X के मान क्या आया है
16/√3। एलसीएम ले लोगे क्या हो जाएगा? ऐसे भी हम बताए थे कि नीचे आपका सब बेस में आपका समा रहे तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। जोड़ दिया 16 8 24 बट्टा में रेशनलाइजेशन याद करा पहला क्लास। क्या हो जाएगा? ऊपरे 24√3 नीचे 8 रूट आग लय। यही सेंटीमीटर आंसर समझ में आया? हाँ मीटर में है, ठीक है मीटर में आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको बाहर पड़ा क्या? हाँ कर देते हैं बाबू, फैन चालू कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, हाय सूरज यादव जी, गुड मॉर्निंग। संगत पासवान जी, गुड मॉर्निंग। क्या बाबू कहने? फाइन चालू कर दिया आपका? इधर जमा करा था क्या जी? अच्छा दिक्कत क्या बाबू? पैर निकालो अंशु जी, निकाल लीजिए। क्या होगा? निकाल लीजिए ना, पैर निकाल लीजिए। दिक्कत क्या है? नहीं तो बाहर से एक और बेंच ले आइए। जल्दी से करिए तो बच्चे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो भी रहे उसको इमेजिन करो, सोचना है। कोई भी क्वेश्चन है उसको सोचो क्या कह रहा है, उसकी भावनाओं को समझो। यदि तुम किसी को कदर करोगे तो ये तुम्हारा कदर करेगा। दुनिया गोल है ना, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, है ना। पाँच नंबर का क्वेश्चन है बाबू रे, पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। ये प्रश्न हाँ पूछा गया है 5 नंबर में। हार्ड लग रहा है क्या? समझ रहे हो ना? कुछ नहीं करना है, जो है टूटा हुआ भाग को ऊपर रखेंगे, बाकी सबको नहीं। आंसर देख लो, मिलता है ना जी? मिल रहा है ना? हाँ जो कहेगा जैसा कहेगा वैसे करना है, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा एक बार और पढ़ेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ को समझोगे, है ना। हाँ लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज में आपको 1 से 1.5 नंबर यहाँ लैंग्वेज से देगा। कैलकुलेशन से आपको ये, फिर फिगर से देगा 1 नंबर फिगर, यानी 2.5 नंबर ऐसे रह जाएगा, 2.5 नंबर कैलकुलेशन से देगा, समझे। तुम इधर छोड़ दिए तो नंबर काट लेगा तुम्हारा। हाइट एंड डिस्टेंस डायग्राम वाली है बाबू, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो लोग ऑनलाइन वाले बच्चे से बात कर लेते हैं। यस बोलिए जी, कोई कुछ बोलिए। ऑनलाइन वाले बच्चे हाय हेलो कुछ बोलो। लव विथ यू, हाय जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक बोलिएगा। ठीक हैं, बहुत बढ़िया। हेलो ड्रीम गोल्डी जी आ गए। नहीं दिख रहा है क्या? अब बड़ा करें। सही है, दिख रहा है छोटी पीछे। हाँ मुस्कुराइए मत, मुस्कुरा के जानते हैं। एक काटकुट है, इसको तू लोग काटकुट मत करना, इना की काटकुट कर देना अपना। ये हम समझाने के लिए किए। हाय मुस्कुरा रहे हो जी, मुस्कुरा लो।
आई लव यू टू। अच्छा आपस में अपने बतिया रहे हैं, बतिया लीजिए। कुछ नहीं हुआ है, सब अभी उतार रहा है अभी क्वेश्चन को। हो गया? आइए हाँ ये आगे ठीक आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक ठीक आगे पढ़ा रहे हैं, आगे पढ़ा रहे हैं। चले हो गया बच्चा? हाँ आइए पिकर आइए। क्वेश्चन हो गया ना? जल्दी कीजिए। क्वेश्चन तो लोग पढ़ते हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन को समझना है बच्चे, ठीक? ठीक चुप नहीं होंगे। ठीक नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बच्चे, उस क्वेश्चन को समझिएगा, है बच्चे बात कर रहे हैं हमसे, अच्छी बात। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी, कभी देखे हो फिसल पट्टी? जैसे कि बच्चा लोग क्या करता है कि ऐसे ऐसे टाइप के रहता है, या साजे ऐसे टाइप के रहता है। यहाँ पे बच्चा आता है सुना, यहाँ पे बच्चा ऐसे बैठ के बाबू रे बस बरगुना के सहारे सर जाता है नीचे रुका। देखो कि ना हम लोग को यह भी याद आ गया वो कहानी, जैसे कि हम लोग गांव के आदमी है ना, खाई में बहुत सारा पानी भर जाता है ना, तो अलंग पे रहता है, तो अलंग पर क्या कर देते, अलंग जो निकलने का मतलब कुछ सड़क जो होता है ना, सड़क पर पानी ला के हम लोग चिकन कर देते थे है ना, कर के बस ऐसे रख बैठे सुर दोनों नीचे रुखा घुस जाते थे है ना। तो यही चीज़ था। लेकिन एक बार की बात है, बच्चे क्या कर दिया कि हम लोग जो वहाँ पे खेत वाले थे ना, तो उनका बहुत सारा पौधा थी, पेड़ पौधा वाला यानी खेत था है ना, हम लोग वहाँ पर नहाते थे, तो उनका बहुत ज़्यादा चुरा गया था। तो वो क्या कर दिए थे कि ओकरा में इतना बड़ा बड़ा कंटा ला के घोप दिए थे। हम लोग गए कि ऊपर से पॉलिथीन में पानी लेके जाके ऐसे डाल दिए कि ससरेंगे ओकरा पर, बैठे यहाँ ससरे नीचे पड़ी था, सब कांटा नीचे एकदम सही हो गया हम लोग का सुना। तो ये चीज़ था, तो ये हम लोग को हुआ था हम लोग के साथ, समझे? हो गया ना? तो उसी प्रकार से देखिएगा, उसी प्रकार से एक फिसल पट्टी बनाया गया है। बात को सुनिए, फिसल पट्टी यानी देखते नहीं है कि लेकिन ऐसे चढ़ता है, अब ऐसे पकड़ के नीचे रखा, सूर्य दोनों नीचे आ जाता है। तो उसी प्रकार से सुनिएगा, बात को समझिएगा। यह स्कूल में जहाँ पे आपका साइंस स्कूल है, साइंस स्कूल में भी आपका पहले था शायद, अब नहीं है शायद, है ना। अब सुनिएगा बच्चे क्या कहा जा रहा है, ये छोटू लोग ध्यान दो। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए, वो ठेकेदार है ना, यानी वहाँ पे जो भी खेल सामग्री जो लगाता है वो ठेकेदार है। कह रहा है कि
पट्टी लगाने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है ना, या चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर के ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक फिसल पट्टी की में फिसल स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करें ना। तो फिर सुनिएगा, सबसे पहले ध्यान से सुनो, मजे से, शानदार तरीका से। चाहोगे बच्चे तो इसके तुम अलग अलग करके इसे तुम बना सकते हो। ठीक, आओ देखिए समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं बच्चा, ये आपका क्या है, एक ऐसा करके रड है। ठीक, दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से अलग अलग करके बताएंगे तो और आपको मजा आएगा, है ना। एक ही साथ में आपको लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको अलग अलग करके बताते हैं। ठीक, नहीं तो ऐसा करते हैं, पहले फिगर में आपको समझा देते हैं अलग अलग करके। ठीक, हाँ, फिर बना देंगे आपको एक साथ अलग अलग। देखिएगा क्या कहता है जी, कह रहा है ना कि 5 वर्ष के जो 5 वर्ष से जो नीचे का बच्चा है ना, उसके लिए फिसल पट्टी बनाया। वो यहाँ से ऐसे देखिएगा, ऐसे करके। ठीक, ये फिसल पट्टी है। यहाँ पे बच्चा आएगा, हवा के सुर दोनों यहाँ से ससर जाएगा, नीचे रुका। ठीक, अब यहाँ से क्या कहता है बच्चे, ये देखिएगा 1.5 मीटर ऊंचाई। अब यहाँ से ये कहता है, ये बात को समझना है। देखिएगा ये जो है इसका ऊंचाई जो दिख रहा है ना बच्चा, ये वाला ऊंचाई, ये आपका कितना मीटर का ऊंचाई है, 1.5 मीटर। इतने मीटर ऊंचाई है ये इसके फिसल पट्टी की ऊंचाई है ना। लंबाई आपका कौन वाला हो जाएगा, ये आपका लंबाई है इसका फिसल पट्टी, एकरा पर ससरेगा ऐसे करके। वही आपको बताना है कि कितना एकड़ लंबाई है, समझ ना। अब यहाँ से एक चीज़ और फिर बात बोला है कि 5 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे के लिए, 5 वर्ष से जो ऊंचा बच्चा है वो करा लिए फिसल पट्टी इधर बनाता है। देखिएगा ध्यान से, इधर बात को सुनिएगा, ऐसा करके। ये कितना वर्ष के बच्चों के लिए है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए। एकड़ ऊंचाई दिया है क्या, 3 मीटर। एकड़ यानी यहाँ से लेकर ऊंचाई जो है ये वाला ऊंचाई आपका कितना है, 3 मीटर का है ना। ये आपको है तो कहता है कि एकड़ भी आपको लंबाई ज्ञात करना है। बात समझ में आई, आ गया ना। अब देखिएगा नहीं आया तो फिर से इसको इधर हम बता रहे हैं। ठीक, ये वाला चीज़ को इधर हम नोट कर देते हैं। ठीक, हाँ, कोना में रख देते हैं। ये आपको टोटल लंबाई हो गया। अब देखो सबसे पहले छोटा बच्चे के लिए हम लोग बना रहे थे, तब बनाते हैं पहले छोटा वाले के लिए। तो कहता है कि छोटा वाले बच्चा के लिए जो फिसल पट्टी के जो काची है बच्चा, ऊंचाई यानी ये जो ऊंचाई है ना, इसका ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर का ये ऊंचाई है ना। तो एकरा मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, एकरा कर देंगे सी। तो इसको फिसल पट्टी के ये वाला कोई चीज निकालना है, एक लंबाई निकालना है। ये वाला दे दिया। ये कितना डिग्री के कोण से झुका हुआ है, 30 डिग्री के कोण से झुका हुआ। अब बताओ जी, कोई भी बच्चा रहेगा इसको बना देगा कि नहीं। ये आपको इसका मान दे दिया है तो एकड़ मान निकलेगा क्या। तो यहाँ पे जानते हो बच्चा फंसेगा कहाँ, कि इसका सर जी लैंग्वेज कैसे लिखे सर। तो सुनिएगा लैंग्वेज, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कुछ की, माना कि ना 5 वर्ष ना जी, 5 वर्ष किससे छोटे कि बड़े, फिसल पट्टी जिसका शिखर 5 वर्ष से कम, तब माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी सर कितना है जी, है कम। हो गया फिसल पट्टी आपका ए बी बराबर कितना हो जाएगा जी। अच्छा फिसल पट्टी ना, तो ये वाला ना ए सी बराबर कितना मान लेते हैं
कुछ मान लो, एक्स मानते हैं, एक्स सेंटीमीटर, मीटर में है, ठीक, मीटर में तो मीटर हो जाएगा, दिक्कत ना ना। तथा लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई कितना दे दिया 5 वर्ष के बच्चों के लिए, ए बी बराबर 1.5 मीटर आए। अच्छा बात वही है, समझे, बोथ आर सेम हियर, ठीक। अब यहाँ से बच्चे ध्यान दो, अब एकरा में कितना डिग्री का कोण बन रहा है जी, कोण सी बराबर है 30 डिग्री, 30 डिग्री ना। अब आ जाओ कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में हो जाएगा ना, ABC में आ जाओ। हमको निकालना है एकर मान ना जी, ये आपका x का मान आपको निकालना है, तो x का निकालना है तो ये आपको कर्ण के काम करेगा। यहाँ पर आपको ये वाला समकोण हो जाएगा। तब बताइएगा कि ये वाला लंब है, ये वाला कर्ण है, तो कौन फार्मूला लगेगा, साइन थीटा ना, तो साइन लगाइएगा, साइन 30 डिग्री, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब के मान AB, कर्ण के मान AC, साइन 30 डिग्री का मान AB का मान 1.5, AC का मान x, पीछा तिरछे गुना ये करा से, तो एक से कितना हो जाएगा 3 मीटर आ जाएगा, गुना करेंगे तो ये आपका आ गया कितना। तो यहाँ से कहेगा कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो ये आपका पहला के आंसर हम लोग दे दिए, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे करके कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा, AC बराबर ना जी, AC बराबर x बराबर कितना 3 मीटर। ये पहला कैंसर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगला हम लोग को काची निकालना है 5 वर्ष से अधिक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, सुनिएगा। अब आ जाएंगे कोची अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखेंगे क्या चीज कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों का फिसलन पट्टी की लंबाई, हाँ पारते हैं बाबू, लंबाई कितना मान लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं कुछ h मान ले, कुछ और मान ले, बाई मान लेते हैं, बाई, ठीक, बाई। अब देखो जी, बात को सुना बच्चे, ध्यान दो। तब 5 वर्ष के बच्चों के लिए ना जी, तो यहाँ से 5 वर्ष के बच्चों के लिए ऐसे यह चाहोगे तो दोनों के एक ही साइड बना सकते हो। 5 वर्ष के बच्चों के लिए एकर लंबाई आपको इसको मान लेते हैं PQR, एकर लंबाई कितना दिया गया है, ऊंचाई 3 मीटर, यही ना है। एकर हमने कोची मान लिया, एकर फिसल पट्टी है कितना है, बाई ना, बाई, ये वाला कोची है बच्चा, फिसल पट्टी है, फिसलन पट्टी हो जाएगा। ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये वाला 60 डिग्री ना जी, ये वाला समकोण बन जाएगा क्या है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सबसे पहले देखो तो कोण R बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री ना। तो आ जाओ समकोण त्रिभुज केकरा में PQR में हो जाएगा बच्चे। तो PQR कौन वाला लगाएंगे, ये आपको बाई यानी कुछ लेगा साइन है ना, साइन 60 डिग्री ना बराबर लंब बटे कर, यानी लंब आपको क्या है जी PQ, करना आपको कुछ PR हो जाएगा ना। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, PR के मान, PQ के मान 3, PR के मान बाई, तिरछा तिरछी गुना कर देगा, कर दो बच्चा लोग, तो करोगे तो क्या हो जाएगा यानी √3 × बाई, 3 दूनी का 6 गुना है तो भागा में, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 6/√3, रेशनलाइजेशन हो जाएगा √3, यहाँ से तब बाई बराबर कितना 6√3, अब बट्टा में 3, 3 दूनी का 6, यानी आपको बाई बराबर कितना आ जाएगा 2√3, यानी इसीलिए कह दोगे कोची कि 5 वर्ष
से अधिक उम्र वाले बच्चों का फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा? PR बराबर बाई बराबर कितना? 2 रोटे 3 मीटर। आंसर बन जाएगा। जल्दी से 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। पहले वाला उतार रोक कर बाद निचला उतारना, ठीक? जल्दी से जल्दी से बता रही है बाबू। अरे तब क्या चीज़ बोले, जब पढ़ा ही लिया तब बार बार ऐसे कुछ बोलते रहे जी। ठीक है, गाना गा रहे हैं, सुनिएगा आप लोग। उतारिए आप लोग, ऑनलाइन वाले बच्चों के गाना सुना रहे हैं। अच्छा, हम कंटिन्यू बोलते रहें, ठीक? लाइन दे दिया ना। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ओह माय गॉड, बड़ी कूल लगा था, बड़ी झुरझुरी लगा था का। अच्छा, आप लोग से बोलिए। ठीक है, बोलिए जी। क्या बात है, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? हैं? तो नहीं, सब यही हमको करो, कभी ऊपर कभी नीचे कर बाबू। पहले जितना पहले उतार लेगा सब, तब ऊपर नीचे करेंगे, ठीक? ठीक है। सदाब हुसैन जी, बड़े दिन के बाद आप नज़र आए। हाँ, आपके लिए एक गाना। कितने दिनों के बाद मिले हो, इतने दिन तुम कहाँ रहे। हाँ, बताइए अब कहाँ थे आप लोग? आप लोग मिलते रहिए जी, नहीं मिलते हैं तो लगता है कि एकदम भूल गए हैं आप लोग। अच्छा, वहाँ गए हुए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम दे लिए हैं आप लोग, सुना, तब घूम रहे हैं आप लोग ना, अच्छी बात है। देखो भैया लोग से सीखो, भैया लोग पढ़ लिए हैं तो यहाँ पे आप घूम भी रहे हैं। तो तुम लोग को लिए भी कहते, ये सब भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे। MD हुसैन जी बहुत अच्छा पढ़े थे आप लोग, सुना। इन लोग को क्या बताएं, आप लोग को जितना तारीफ़ किया जाए बहुत कम है। बहुत अच्छा ये सब बच्चे थे, जो बोलता है मैनर नाम का चीज़ ये सब में था, अच्छा। यदि इन लोगों का क्लास में यदि सर जी यदि थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो जाते थे, फिर भी ये सब बच्चे अपना कॉपी किताब खोलकर पढ़ते रहते थे। लेकिन एक आप लोग हो कि ज़रा सा मौका मिलता है मटर गश्ती करने लगते हो, सना। भैया लोग कभी आएंगे ये सब, सना, तो आप लोग से मिलवाएंगे, सना। MD हुसैन जी बहुत ही अच्छा थे। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत दिन के बाद आप मिले, सुनो।
अच्छा, कभी मिलिए, दर्शन दीजिए, आइए। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। जो बच्चे पास हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे कि पास भी हो गए तो फिर सर जी तू सर जी हाँ ना पहचाना ही है ना। तो याद रखिएगा, एक दिन सर जी को नहीं पहचानिएगा तो एक दिन आपको भी कोई नहीं पहचानेगा। क्या कि हम लोग जानते हैं बाबू, धरती क्या है, गोल है ना। जैसा करोगे कर्मा का फल मिलेगा ज़रूर, है ना। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा, समझे। यदि आज आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो वही रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, है ना। यदि आप किसी को प्यार करते हो तो आपको भी दुगना प्यार मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि यदि हम आज किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो कल हमको 2 थप्पड़ मारेगा, तो बिल्कुल ऐसा लग सकता है ना। हाँ, समझे ना, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये लोग बहुत अच्छे थे, है ना। इन लोग के साथ और भी बहुत ही स्टूडेंट थे। बहुत अच्छा लगा था जी, पिछले जो 12th क्लास था ना, बहुत अच्छा लगा था इन लोगों से पढ़ाने में, है ना। इन लोग बहुत ही अच्छा, जितना बोला जाए कम थे, कम है इन लोग का बड़ाई, समझे ना। ये सब तो दिल में है, समाये हुए हो। हाँ जी, आप लोग का क्लास चालू है कंपटीशन का, आइए। आप लोग का कब से इंतज़ार करें, आपको तो पूछे भी थे, है ना, क्लासमेट से कि हाँ उस MD हुसैन जी कहाँ हैं, क्लास नहीं आ रहे हैं। कम से कम कंपटीशन में आइए। आप लोग का 2 बैच चल रहा है ना। आपका शाम में चल रहा है आपका बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, दोनों का चल रहा है आपका शाम में क्लास 3 बजे से, और मॉर्निंग में आपका है 7 बजे से। 2 क्लास आप लोग का चल रहा है, समझिए। क्लास ज्वाइन कीजिए। हाँ, बच्चे ऊपर कर देते हैं, है ना। और जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए स्पेशल मैथ चल ही रहा है ना। यहाँ तक कि हर एक सब्जेक्ट का चल रहा है सारे बच्चा। और जो 9th क्लास के बच्चे उनके लिए फ्री में इंग्लिश क्लास पढ़ाया जा रहा है, समझे ना। तो वो बच्चे भी आ सकते हैं, फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे हैं अड़ोस पड़ोस में जो भी हैं उनको बोलिए ना कि फ्री में यहाँ इंग्लिश यहाँ पढ़ती। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि इंग्लिश पढ़ता नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है 9th क्लास का। हाँ, और 9th क्लास सिर्फ क्लास ही नहीं बल्कि वहाँ पे जो भी ग्रामर ऐसा है कि देखिएगा, बुढ़ारी में पढ़ लो या जवानी में पढ़ लो या बचपन में पढ़ लो, ग्रामर नो चेंज, है ना। ग्रामर कभी बूढ़ा नहीं होता है ना कभी बच्चा रहता है ना। हमेशा वो एक ही अवस्था में स्टेबल रहता है बाबू। तो ग्रामर है एक ऐसा चीज़ है कि आप लोग पढ़िएगा। हर एक बच्चा को कहते हैं कि हाँ, अब बिहार बोर्ड वाले बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान दें इंग्लिश पर थोड़ा सा, क्या कि आप जैसे ही जाओगे 12th में आप लोग का इंग्लिश बहुत ज़रूरी आ जाएगा, है ना। 100 नंबर आपका इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश में मार्क हट जाओगे फिर अच्छे नंबर नहीं आ पाएगा बच्चे, है ना। बिहार बोर्ड के बच्चे मैथ में अच्छा रहते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हर एक में बेहतर रहते हैं। थोड़ा सा वीक हो जाते हैं तो इंग्लिश में, समझे ना। इसके पीछे रीज़न होता है कि कभी बच्चा पढ़ता नहीं है, एक वजह जाके 12th में पढ़ते हैं तो उनको क्या दिस डेट पता नहीं चलता उतना। ये नहीं कहते हैं कि सारे बच्चे कमज़ोर रहते हैं, है ना। कुछ बच्चे रहते हैं, समझे ना। हाँ, वो भी है। मेरे बात है उस वाले बच्चे पर इधर उतना नहीं रहता ना जी, है ही नहीं, जिसके कारण, समझे, उर्दू वाले कर रहे हैं, है ना। यदि उसका स्टूडेंट यदि आ जाए तो बिल्कुल उसका भी टीचर है। हाँ बिल्कुल, उर्दू का टीचर भी मिल जाएंगे, आएंगे क्लास में। लेकिन उसका इधर अभी जनरली देखा जाए तो पब्लिक स्टूडेंट है ही नहीं, रहेंगे तो चालू हो जाएगा उनका भी क्लास। बोर्ड नहीं बाबू, जैसे कि आपका हिंदी ग्रामर होता है, हिंदी होता है, उसी प्रकार से उर्दू होता है, समझे। हाँ, तो बहुत सारे का होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रहता है कि हिंदी नहीं बल्कि उर्दू रहता है, हिंदी के बदला उर्दू लेते हैं या इंग्लिश के बदला उर्दू रहते हैं ना। उर्दू आता है, शायद MD हुसैन जी का, शायद सदाब जी का होगा उर्दू, है ना। तो अच्छी बात है। हो गया ये वाला क्वेश्चन बन गया बच्चे। मेहनत इधर उतना बच्चा पढ़ते नहीं है उर्दू, जिसके कारण जाइए। जिस चीज़ का मांग रहेगा उस चीज़ को बिल्कुल पूरा, बच्चा यदि कहेगा तो बिल्कुल आ जाएगा। चलिए हो गया ना बच्चे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सोल्यूशन हो गया। आइए बच्चे चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, आज स्टूडेंट कब आए हैं सर?
नहीं, स्टूडेंट तो बहुत सारा है, शांत है नहीं, बल्कि वो बच्चे सारे उतार रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, हल्ला, यदि हल्ला होता है ना, हाँ जिसके कर हल्ला नहीं, बल्कि आप लोग पढ़ते हो तब बोलते हो वो चीज़ को, हल्ला कहाँ करते हो, पढ़ते हो वो चीज़ को तो बोलते हो। आइए बच्चे चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, टाइम को देखिएगा, एक क्वेश्चन शायद हो जाएगा, 10 से 5 मिनट बच रहा है, समझना। नेक्स्ट क्लास किनका है, प्रभाकर सर का SST है ना, हाँ SST। हाँ बच्चे, क्या बाबू बोलो। आप लोग बड़ा होशियार आदमी है। ये सुनिएगा, क्वेश्चन को इमेजिन कीजिएगा। ये पीछे वाले बच्चे ध्यान दो, छोटू इधर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई। बड़ा इजी क्वेश्चन, बहुत इतना इजी तुम लोग कभी देखे नहीं होगे जितना इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले कहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तब भूमि ऊपर की नीचे धरती ना, तब मान लेते हैं कि आपका ये भूमि है, ठीक, बात को समझिएगा। देखो पहले यह देखिएगा, हम भूमि मान लेते हैं, ऐसा भूमि, गड्ढा उपजा ऐसा भूमि है, सुना। अब एक ऐसे करके मिला दो, ठीक हो गया, ये आपका भूमि। तो यही कहता है कि भूमि पर एक बिंदु है, ठीक बच्चे ध्यान दो, बच्चे छोटू ध्यान दीजिए, ये आपका भूमि पर एक बिंदु है, कोई बिंदु, हमने बिंदु ले लिया, है ना, बोलिए ना। अच्छा वो आप लोग आपस में बोल रहे हैं, ठीक। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये बच्चे मीनार के पाद, तब मान लेते हैं कि ये मीनार यहाँ पे यह खड़ा है, ठीक सही ना, ये आपका मीनार है, क्या है बच्चा आपका ये मीनार। तो ये मीनार के पाद से, पाद मतलब उसके जड़ी से ना, उसके जड़ से कितना दूरी पर है ये 30 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है बच्चा 30 मीटर। ये हो गया इसके पाद, यानी भूमि के किसी बिंदु से पाद यानी मीनार के पाद के बीच की दूरी हो गया बच्चे। अब क्या कर रहा है ये सुनिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दूरी पर रहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ ये शिखर हो गया इसका मीनार का, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री हो गया बच्चे। इसको तो मान लो कि बिला कोची है मीनार है, ठीक हो जाएगा। इसको मान लेते हैं A B C हो जाएगा ना, ये आपका मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि 1 है, ठीक। अब भूमि का कोई बिंदु क्या है C है। तब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा बात को समझिएगा, यहाँ पे कुछ लिखते हैं हम लोग मानेंगे। हाँ बच्चे मान लो H मान लो, जो आपको मन करे H मानो, X मानो या न भी मानो, कोई दिक्कत नहीं, सुना लिखिएगा। काची लिखेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है बच्चे AB बराबर H मीटर, मीटर ना हो गया। तथा क्या चीज, भूमि का किसी बिंदु क्या है C है, ठीक बच्चे C है, हो गया, दिक्कत है ना। अब यहाँ से देख लो, सीधा सीधी कर लेते हैं कि AC बराबर कितना दूरी है जी, डिस्टेंस 30 मीटर हो गया बच्चे, 30 मीटर। हाँ BC बच्चे, बराबर 30 मीटर। अब आपका देखिए कोण C बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री हो गया ना। अब आ जाओ बच्चे, ध्यान दो, थोड़ा सा बात को समझो। अब आ जाओ, हेलो छोटू, चलो समकोण त्रिभुज क्या है ABC में, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, मजे से आपको समझ में आ जाएगा। आ जाओ बच्चे, बताओ जी एकरा में ये आपका इकाची है, इबला लंबाई है, इबला आधार है, तो बताइए आधार और लंब में कौन आता है tan थीटा। तो यहाँ पे आ जाओ tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या चीज AB, आधार बच्चा BC ना, 30 डिग्री का मान कितना 1/AB के मान
तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3 इंटू यहाँ पे ये वाला गुना में था h बराबर यानी 30 बटे रूट 3 रेशनलाइजेशन रूट 3 बटे रूट 3 हो जाएगा। तो h बराबर 30 रूट यहाँ पे 3 गया 10 यानी h बराबर आ गया। इसीलिए कहोगे मीनार की ऊंचाई कितना ऊंचाई ए बी बराबर h बराबर 10 रूट 3 मीटर। आंसर हो गया। जल्दी से बच्चे नोट करिएगा। जल्दी से बच्चे देखिएगा। बात है कि जब तक पढ़िएगा नहीं जब तक मज़ा आएगा नहीं। ज़्यादा नहीं, आपका क्लास चलेगा 10:30 तक। साढ़े 10 तक चलेगी क्लास आपका। इसके बाद आप लोग का होगा SST। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्लास आपका 12 बजे से स्टार्ट होगा। उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? मेंसुरेशन। उसमें भी बहुत सारे पार्ट को हम लोग देख चुके थे ना बच्चे। चलिए जल्दी से। अच्छा, एकदम 14% हम का तो सही बोले। 100 में 114%। ऐसे भी हम सही बोलते हैं क्या? बच्चा गर्मी लग रहा है क्या? गर्मी लगे तो अपने मन में 111 बार ये मंत्र का जाप करिएगा। AC ओम AC देवाय नमः। क्या चीज? ओम AC देवाय नमः। हाँ, नहीं तो एक चीज़ इसी में जोड़िएगा, ओम कुल कुलाय नमः, है ना, और मज़ा आएगा। फिर नहीं, 108 बार जाप करते करते आपको दम जुड़जुड़ी लगेगा, सुना। फिर कहिए ओ माय गॉड बड़ी जुड़जुड़ी लगत हब, सुना। तो जब भी गर्मी लगे आए मज़ा आएगा आपको। समझे? तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। नाइस मंत्र, वाह। आजकल देखो, आजकल के बच्चे मंत्र को भी नाइस बोल रहे हैं, है ना। तब हाँ, नाइस मंत्र, क्या बात है ड्रीम इक्वलिटी जी। आपका जवाब नहीं, नाइस मंत्र वही बाड़ू तू भी जोड़ नहीं जोड़ कौन तो हर दुनिया में। काहे कि तू मंतरवा के बोला ताड़ू नाइस। रवा लोगन के का बताई, हम जितना बताई उतने कम बा, है ना। सारे बच्चा के हो गए बबुआ हमार। हाँ, जाओ, हो गया जी, डन। बुलाओ फिजिक्स वाले को, फिजिक्स वाले सर को बुलाओ जी, सर को बुलाओ, कहो मुझे मैथ न आया, मुझे साइंस न आया, अरे जाओ जरा सर के बुलाओ। हो गया? तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा, फिर आऊँगा 12 बजे कहूँ नहीं जाऊँगा, है ना। 12 बजे फिर आने वाले हैं। 12 बजे बबुआ ज़रूर मिलना, वही विजन क्लास ऑल सब्जेक्ट पर, ठीक है। अरे नहीं है सर जी, जैसे कहा हमको आता है करे, क्या लगता है तुमको कि हमको करे नहीं आता है? करेला तो हम बहुत कुछ कर देते हैं।
12 बजे 12 बजे बबुआ ज़रूर मिलना। यही रिवीजन क्लास है सॉल्व सब्जेक्ट पर। हम फिर आके मिलेंगे आप लोग के साथ। Yeah.